इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्कैंडल इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम स्कैंडल बन चुका है। कुछ सोर्सेज से मुलाकातें की गई तो बहुत सी चीजें वाजे हुई। स्टोरी में भी 3 करोड़ से ज्यादा की रकम लगाई गई। इस केस में जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनमें से मुतअद्दिद लोगों को पैसा फेंका गया है। वो शख्स, वो माफिया, वो ग्रोह जो इनसे भी गुरोना है, जो कि पैसे लगा रहा है यूट्यूबर्स को और दीगर लोगों को हायर कर रहे हैं, वो उनके मज़मूम मकासद के लिए है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्कैंडल इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम स्कैंडल बन चुका है। वो स्कैंडल जिसमें पाकिस्तान की गरीब बच्चियों, बहनों, बेटियों को बरहना करके सोशल मीडिया पर एक ऐसा स्कैंडल क्रिएट किया गया, उनके किरदार पर सवालिया निशान खड़ा किया गया और फिर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में उन तमाम बेड़ियों को सामने लाया गया। ये स्कैंडल इतना आसान नहीं है। स्कैंडल में कुछ रिसर्च की गई, कुछ चीज़ें ढूंढी गई, कुछ सोर्सेज से मुलाकातें की गई तो बहुत सी चीज़ें वाजे हुई हैं। एक चीज़ जो सबसे अहम वाजे हुई है वो ये है कि ये स्कैंडल इस वक्त सोशल मीडिया पर हाइप पकड़ रहा है। इस हाइप पकड़ने के पीछे कुछ सोर्सेज ने कंफर्म किया है, कुछ सबूत दिए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट सामने आए हैं और उनके मुताबिक इस केस में जो लोग बोल रहे हैं, इस केस में जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनमें से मुतअद्दिद लोगों को पैसा फेंका गया है। ये दाना फेंका गया है और दाना इसलिए फेंका गया है क्योंकि कुछ और लोगों ने अपने मफादात हासिल करने थे। ये माफिया, ये ग्रोह, ये स्कैंडल, ये सारी जगह अपनी चीज़ें अपनी जगह, मगर इनके पीछे खड़ा वो शख्स, वो माफिया, वो ग्रोह जो इनसे भी गुरोना है, जो कि पैसे लगा रहा है यूट्यूबर्स को और दीगर लोगों को हायर कर रहे हैं और फिर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई जो सिर्फ और सिर्फ उनके मफाद के लिए हो, उनकी बेहतरी के लिए हो, बाकी दुनिया जाए तेल लेने। इससे पहले एक स्कैंडल हुआ था, कराची से एक लड़की अपनी मर्जी से शादी करने के लिए लाहौर आई थी। वो सो कॉल्ड शादी बेनकाब हो गई थी, कम उम्र बच्ची थी और सारी चीज़ें जब सामने आई थी तो पता तब भी चला था कि कुछ यूट्यूबर्स को पैसे दिए गए थे, कुछ यूट्यूबर्स ने माल बनाया था और वो करप्शन की इतनी बड़ी कहानी थी कि आज भी उसे ज़मीन में 5 फुट नीचे गड़ा खोद कर दफन कर दिया गया है। एक और स्टोरी सामने आई, इस स्टोरी में भी 3 करोड़ से ज़ायद की रकम लगाई गई। आप अंदाज़ा लगा लें, इसमें पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं, इसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट इन्वॉल्व हैं और कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जिनका नाम अगर मैं लूँगा तो मैं मुश्किल में हूँगा, आप सुनेंगे तो आप मुश्किल में होंगे, क्योंकि वो लोग ये समझते हैं ये रियासत उनके बाप की जागीर है, ये रियासत उनकी है और रियासत में बसने वाली हर वो मासूम बच्ची, हर वो गरीब बच्ची उनके बिस्तर पे उसकी जगह है, क्योंकि वो गरीब घर में पैदा हुई। उन तमाम लोगों ने इस केस पर जो माल लगाया, जो पैसा लगाया, वो उनके मज़मूम मकासद के लिए है और इस केस में बहुत से लोगों को इन्वॉल्व किया गया। तारक बशीर चीमा, जिनसे बेशुमार इख्तलाफात हैं, मगर उन्होंने अपना बेटा इस साल पॉलिटिक्स में लॉन्च करना था, उनके बेटे ने आके सियासत करनी थी और फिर उनका बेटा जिसका किरदार कुछ साफ नहीं था, जिस पे माजी में 2019 और 2020 में कुछ मुकदमात हैं, बहुत सी पार्टीज़ में देखा जाता है, वो मंशियात भी लेता है, मगर इस केस से रिलेट करने की सिर्फ एक वजह है और उसके पीछे करोड़ों रुपए लगाए गए और वह इसलिए लगाए गए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों का रास्ता क्लियर हो रहा था, लाइन ड्रॉ कर दी गई थी और उस लाइन पर चलने के लिए, उस क्लियर रास्ते पर चलने के लिए ये सारा खेल रचाया गया, ये सारा खेल खेला गया। इस वक्त की जो इतलात हैं, इस वक्त जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, जो सबूत सामने आए हैं और कुछ लोगों ने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए हैं, वो इस बात पर इस वक्त तक कायम है कि ये जो भी केस है ये ड्रॉ किया जा रहा है, ये पेपर पर बैठ के बनाया जा रहा है और बहुत से लोगों के सियासी करियर के लिए बड़ी एक सूदमंद चीज़ साबित की जाती है। तारक बशीर चीमा हो या कोई और हो, जो जितना भी ताकतवर हो, उसको ये हक नहीं पहुंचता कि वो किसी की गरीब बहनों और बेटियों के किरदार पर सवालिया निशान पैदा करे, उनको बरहना करे या किसी भी किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटी करे जो कि पाकिस्तान में बसने वालों के दिल पर तीर की तरह वो एक जाके चुभे। मगर बदकिस्मती से यहाँ पर होता यही आ रहा है, बरसों से होता यही आ रहा है कि आपके पास पैसा है, आपके पास ताकत है, आपके पास इख्तियार है, आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी आप बरहना कर सकते हैं, किसी को भी आप सरे चौक नंगा करके उसकी इज्जत को तार तार कर सकते हैं और यहाँ पर पे रोल पर काम करने वाले बेशुमार लोग आपको मिल जाते हैं। इस वक्त साबित हो चुका है कि मुतअद्दिद यूट्यूबर्स पैसे लेकर काम कर रहे हैं और वो पैसे उन्हें किसने दिए, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। ये स्टोरी बहुत जल्द सामने आएगी और वो तमाम किरदार जिन्होंने इस मुल्क के आइन के साथ, इस मुल्क के कानून के साथ और गरीब लोगों के जज्बात के साथ, उन मासूम 5500 बच्चियों के वालिदैन के जज्बात के साथ और उन बच्चियों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया
اور وہ تمام کردار جو اس کیس میں انوالو ہیں انہیں بچانے کی کوشش کی. وہ تمام لوگ اس وقت ان کا جب یہ سٹوری بریک ہوگی, جب ان لوگوں کے کردار سامنے آئیں گے تو آپ عوام کے ہاتھ ان کے گریبان تک پہنچیں گے اور پھر پتہ چلے گا کہ اس ملک میں کھلواڑ کرنے کا, اس ملک میں لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کا اور اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو استعمال کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے. ڈیولپنگ سٹوری اور حیرت انگیز ڈیولپنگ سٹوری کے لیے فالو کرتے رہیے گا. انشاءاللہ اگلے چند گھنٹوں میں آپ کو کچھ اور انفارمیشن دوں گا اور ثبوتوں کے ساتھ دوں گا. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر زیادہ خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.